तो सेशन पसंद आने पर मैक्सिमम आप लाइक करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, औरों की हेल्प भी करें। चलिए बात करते हैं किस प्रकार से आपको ये वाला क्लोज टेस्ट टैकल करना है। देखिए यहां आपको दे रखा है 6 months आफ्टर द बीजेपी गवर्नमेंट एट द सेंटर डैश द स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड डैश इट टू 2 यूनियन टेरिटरीज। 6 months आफ्टर, 6 महीने के बाद, द बीजेपी गवर्नमेंट एट द सेंटर, सेंटर में सरकार किसकी है? बीजेपी की। तो बीजेपी से पहले द लग रखा है, वैसे तो बीजेपी गवर्नमेंट के लिए है और वैसे भी राजनीतिक पार्टी से पहले द लगाते हैं। तो 6 महीने के बाद बीजेपी सरकार जो है सेंटर में डैश द स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड डैश इट टू 2 यूनियन टेरिटरीज। तो यहां 6 महीने के बाद क्या है कि उन 6 महीनों के बाद जब बीजेपी सरकार ने जो सेंटर में है उसने जम्मू और कश्मीर का जो विशेष संवैधानिक दर्जा था उसको क्या कर दिया था वो बताना है आपको। कैंसिल कर दिया था या फिर अबडक्ट या आएगा। अबडक्ट का मीनिंग नोट कर लीजिए। अबडक्ट से मतलब होता है किडनैप। क्या मतलब होता है? किडनैप मीन्स अपहरण करना, ठीक है। या फिर रिवोक आएगा। रिवोक से मतलब होता है नलीफाई करना। जो स्क्रैप का मीनिंग है वही रिवोक का मीनिंग है, ठीक है, एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। लेकिन 6 महीने के बाद मतलब ये घटना कब घटी है? पहले घटी है। इसका मतलब आप किस में लेके जाएंगे इसको? पास्ट में। और पास्ट में लेके जाओगे तो एक ऑप्शन तो काट सकते हैं ना आप, यहां से स्क्रैप नहीं आएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको सीखना है कि कैसे ऑप्शंस काटना है ना। ऑप्शन रिजेक्शन टेक्निक इज द बेस्ट वन अगर आप जब बात करते हैं क्लोज टेस्ट की। अबडक्टेड है तो किडनैप किया सरकार ने, ऐसा तो नहीं है, तो ये यहां पे शब्द वैसे कट जाएगा। कैंसिल और रिवोक है तो रिवोक का मतलब नलीफाई कर देना है कोई चीज को, मीन्स विशेष दर्जा यहां पे समाप्त कर दिया, इसलिए नलीफाई बिल्कुल यहां पे मतलब रिवोक यहां पे सही आंसर होगा। तो पहले का आंसर तो आपका आ जाएगा क्या? रिवोक। तो 6 महीने के बाद जब बीजेपी सरकार जो कि सेंटर में है उसने विशेष संवैधानिक दर्जा जम्मू कश्मीर का खत्म कर दिया था और इसको क्या कर दिया था? 2 यूनियन टेरिटरीज में क्या कर दिया बताना है, ठीक है। तो 2 यूनियन टेरिटरीज बनाई, पता है आपको, जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो पहले था राज्य का दर्जा, अभी है यूनियन टेरिटरीज का दर्जा, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा राज्य के दर्जे से यहां पे नीचा है। सबसे पहली बात तो ये समझिए आप। अब देखो एनहांस किया है इसको, 2 टुकड़े इसको कर दिए हैं, तो क्या एनहांस हुआ है? नहीं। अब्रोगेट, अब्रोगेट का मतलब क्या होता है? एब्रोगेट का मतलब है वही जो एबोलिश का मतलब आप कह सकते हो, वही जो रिपील, रेसिंड या रिवोक या स्क्रैप के मीनिंग होते हैं, वही एब्रोगेट है। रिड्यूस्ड का मतलब कम कर देना है एंड विड्रू का मतलब है वापस ले लेना, ठीक है। विड्रो मीन्स आपने कदम बढ़ाया और आपने विड्रो कर लिया मतलब आपने कदम वापस खींच लिए, यू हैव पुल्ड योरसेल्फ बैक, ठीक है, रिट्रीट करना। तो विड्रू तो नहीं आएगा कि इसको विड्रू कर दिया यूनियन टेरिटरीज, मतलब पहले भी यूनियन टेरिटरी थी और वापस से बना दिया इसको, तो ऐसा मीनिंग तो नहीं है यहाँ पे। एब्रोगेट आएगा नहीं क्योंकि यहां पे तो बात की गई है कि 2 यूनियन टेरिटरीज में क्या किया गया है वो बताना है। एनहांस है, रिड्यूस्ड है। एनहांस का मतलब बढ़ाया है इसको 2 यूनियन टेरिटरीज में, ये नहीं आना चाहिए। तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा? रिड्यूस्ड। और इसको थोड़ा सा इसका लेवल कम कर दिया है, विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, अभी दर्जा किसका हो गया? 2 यूनियन टेरिटरीज का। आगे पढ़ेंगे हम, तो आगे देखिए दे रखा आपको सेवरल सीनियर लीडर्स, अनेकों जो वरिष्ठ नेता लोग हैं, ऑफ द डैश स्टेट कमिटी, स्टेट किसके? ऑफ द डैश स्टेट, इस स्टेट के, कंटिन्यू टू बी। अब ये स्टेट राज्य, तो ये राज्य तो है नहीं, यूनियन टेरिटरी है, तो इसका मतलब ये हिंट दे रहा है आपको कि ये स्टेट था, तो स्टेट पहले था, पहले है ना, भूतपूर्व स्टेट कह दीजिए। तो उसके लिए देखो क्या आपका आंसर आना चाहिए। यहां आपको दे रखा है न्यूबी। न्यूबी का मतलब क्या होता है? न्यूबी से मतलब होता है कि जो नया नया बना है। अर्स्टवाइल का मतलब है जो भूतपूर्व है ना, पहले था। ये बहुत अच्छा वर्ड है, इसके लिए आप सिनोनिम है वो फॉर्मर कर सकते हो। क्या कर सकते हो? फॉर्मर, FORMER, ठीक है। और सैंक्टिफाइड का मतलब पवित्र कर देना, सैंक्टिफाई से बना, सैंक्टिफाइड पवित्र कर देना, ठीक है। डेसिमेट का मतलब होता है बहुत बड़ी संख्या में लोगों को मार देना, नरसंहार करना यूं कह सकते हो। तो यहां स्टेट की बात करिए और स्टेट के लिए आपको वर्ड लगाना है। तो स्टेट कौन सा यहां पे? तो ये कह रहा है कि अनेकों वरिष्ठ नेता लोग जो हैं इस स्टेट के, तो ये स्टेट पहले हुआ करता था, इसलिए यहां पे आंसर क्या आएगा आपका? यहां पे आंसर आएगा आपका अर्स्टवाइल, पहले का जो स्टेट था। इन डैश ऑन थर्सडे, तो ये इन ऑन कैसे आया देखो एक बार आप,
फिर से देखिए यहां कह रखा है टू बी, कंटिन्यू टू बी, वो अभी भी ऐसे ही हैं, वो वरिष्ठ नेता लोग जो हैं इस भूतपूर्व स्टेट के, वो अभी भी कंटिन्यू है, क्या कंटिन्यू टू बी इन डैश, इसमें है ऑन थर्सडे, थर्सडे को ये बात कही है, यहां तक एक बार देखेंगे आप तो अभी भी इसमें है, किस में है देखिए। तो यहां आप अगर आंसर करते हैं तो डिटेंशन का मतलब होता है कैद, सस्पेंस का मतलब संदेह में, एंजाइटी का मतलब चिंता, कंसर्न कह सकते हो, वरी कह सकते हो, ठीक है। सेलार का मतलब होता है तहखाना, एक तरीके से बेसमेंट कहा जा सकता है, क्या कह सकते हो, बेसमेंट, ठीक है, तहखाना, सेलार। अब देखो डिटेंशन में है, सस्पेंस में, एंजाइटी में, सेलार में। वो एक अलग बात है कि आपको न्यूज़ का पता है, आप जानते हैं कि फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, इन तीनों को जेल में रखा गया, वो ठीक है। लेकिन क्लोज टेस्ट को हैंडल करने का तरीका ये नहीं है। क्लोज टेस्ट के लिए आपको हर एक चीज़ें ऊपर लाइंस जो है, नीचे की लाइंस है वो हेल्प करेंगी। तो यहाँ आपको एक बार थोड़ा सा नीचे पढ़ लेना चाहिए कि यहाँ आंसर क्या आएगा। तो आगे देखो, ऑन थर्सडे, थर्सडे को क्या कहा, थर्सडे को द कंट्रोवर्शियल पब्लिक सेफ्टी एक्ट, ये पीएसए बोलते हैं इसको, एक विवादास्पद पीएसए जो है वोज डैश अगेंस्ट फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स, वो क्या कर दिया गया, वो भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर्स जो हैं उमर अब्दुल्ला एंड महबूबा मुफ्ती अमंग अदर्स, बाकी के तो हैं ही हैं, अमंग अदर्स, उनके बीच इनको भी, उमर अब्दुल्ला को भी और महबूबा मुफ्ती को भी क्या कर दिया गया, उस मतलब पीएसए लगा दिया गया है ना। तो पीएसए वॉज डैश, तो कोई भी कानून का आप उपयोग करते हो ना कोई चीज़ अचीव करने के लिए, इफ यू यूज्ड समथिंग टू अचीव समथिंग, इट मीन्स यू हैव टू यूज देयर वर्ब इन्वोक्ड। देखो पहली बात तो पास्ट का चल रहा है, अब ये गुरुवार की घटना है, पास्ट की बात कर रहा है, तो पास्ट की बात कर रहा है मीन्स आप काट सकते हैं इवोक। और वैसे भी जो इवोक शब्द है इसका मीनिंग क्या है देखें, इवोक का मतलब होता है ब्रिंग इनटू माइंड, मैं यहां लिख देता हूं, ब्रिंग इनटू माइंड, लिख लीजिएगा इसको, मतलब याद में लेकर आना, मतलब अपनी स्मृति में लेकर आना इवोक कहलाता है। तो ये तो वैसे कट जाएगा ग्रामर से ही क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है। रिवोक का मतलब नलीफाई करना होता है, स्क्रैप होता है, रेसिंड होता है, ये हमने देखा था, छोड़ दीजिए इसको। प्रोवोक का इंस्टिगेट, इंसाइट, ये सब होते हैं, उकसाना, भड़काना, ये भी छोड़ दीजिए। इन्वोक्ड आ जाएगा, इन्वोक्ड का मतलब है कोई भी कानून आदि का उपयोग करते हैं, सहायता के लिए आह्वान करते हैं, उसको इन्वोक। तो पीएसए यहां पर लगा दिया गया चीफ मिनिस्टर्स के खिलाफ, उनमें ये शामिल थे, ये कहना चाह रहा है अब तक तो, ठीक है। अभी मैंने एक ऑप्शन जो है छोड़ रखा है नंबर 4, उसका हम आंसर आगे देख के बात करेंगे क्योंकि अभी क्लियर नहीं है क्या चीज़ है। आगे देखो, आगे दे रखा आपको, दे वर इन प्रिवेंटिव डिटेंशन, दे कौन, ये जो चीफ मिनिस्टर्स हैं जिनको कैद में रखा गया है, देखो प्रिवेंटिव डिटेंशन, कैद में रखा गया है इनको। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब इनको रोकथाम के लिए, ये कहीं ऐसा ना हो कि दंगे भड़का दें, कहीं ऐसा ना हो कि कोई पब्लिक समूह को संबोधित करते नजर आए, तो इसलिए इनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया है विदाउट चार्जेस, बिना किसी आरोप के, अंटिल देन, तब तक। अब समझ गए आप कि वो क्या किस में थे। तो यहां आप आंसर कर देंगे, फिर से वापस पीछे जाके क्या आंसर करेंगे, डिटेंशन। तो आपका ये आंसर आ गया डिटेंशन, ठीक है। कैद में थे वो, लगातार जारी है उनकी कैद, अभी तक वो बाहर नहीं निकले हैं। अनटिल देन, तब तक। द 83 ईयर ओल्ड फारूक अब्दुल्ला, 83 वर्षीय फारूक अब्दुल्ला, अनदर फॉर्मर सीएम, जो एक और भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, हैड अर्लियर बीन डिटेन्ड, इनको पहले ही डिटेन किया गया था। डिटेन का मतलब क्या है, कैद करना, इनको कैद किया गया था। डैश द पीएसए, किसके तहत, इसके तहत। तो ये कानून के अधीन, इसके तहत, इस कंडीशन में आप प्रपोजिशन क्या लगाते हैं, अंडर, तो यहां अंडर कर दीजिएगा, ठीक है। ही रिमेंड इन डिटेंशन, एंड ही रिमेंड डिटेंशन, और वो कैद में ही रहे। फिर देखो डिटेंशन आ गया, तो यहां से वो हिंट मिला डिटेंशन का। आगे देखो, फिर क्या रखा, देयर इज नो क्लैरिटी, कोई स्पष्टता नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है। रिगार्डिंग का मतलब इस संदर्भ में, द नंबर ऑफ प्रिजनर्स, किस बारे में, कि संख्या क्या है कैदियों की, कैदी कितनी संख्या में है। और द फ्यूचर कोर्स फॉर जम्मू एंड कश्मीर, और भविष्य क्या होगा जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का फ्यूचर कोर्स क्या होगा, फ्यूचर का रास्ता क्या होगा। डेस्पाइट द इलेबोरेट डैश फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन पार्लियामेंट ऑन थर्सडे ऑन द सब्जेक्ट। डेस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, एंड यू नो वेरी वेल कि डेस्पाइट के साथ में ऑफ नहीं आता है ना। तो ये कह रहा है, क्या कह रहा है, डेस्पाइट द इलेबोरेट, इलेबोरेट का मतलब होता है एक्सटेंडेड, विस्तृत, बहुत ज़्यादा, बहुत बढ़ा चढ़ाकर,
प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में थर्सडे को इस सब्जेक्ट पर जो कुछ भी बोला, जो कुछ भी किया, उसके बावजूद भी ये क्लियरिटी नहीं बन रही है कि प्रिजनर्स कैसे हैं, कितने हैं, और कहें कि क्या वहाँ का कोर्स, फ्यूचर कोर्स क्या होगा, भविष्य में क्या करने वाले हैं जम्मू कश्मीर का, ये पता नहीं है। तो अगला ऑप्शन आपको दे रखा है क्या, देखो, रेट्रिक का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर बोलना। हालांकि बढ़ा चढ़ाकर बोलना तो ब्रैग और बोस्ट भी है। ब्रैग बोस्ट दोनों सिनोनिम आपस में, इन दोनों का मतलब शेख ही बगाड़ना, बड़ी बड़ी बातें करना, डींगे हाँकना। एक प्रश्न मैं यहां से आपसे पूछता हूं कि ऐसा व्यक्ति जो बड़ी बड़ी बातें करता है, वन हु बोस्ट, जो बोस्ट करता है, जो ब्रैग करता है, उसे क्या बोलते हैं आप? एक और प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं यहां पे कि बोस्ट के साथ प्रेपोजिशन क्या लगता है, ब्रैग के साथ में क्या लगता है? तो 2 क्विजेज आपके लिए नए हैं, ये भी आप कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं। बोस्ट के साथ प्रेपोजिशन क्या आएगा, ब्रैग के साथ प्रेपोजिशन क्या आएगा, और ऐसा व्यक्ति, एक वन वर्ड पूछ रहा हूं, ऐसा व्यक्ति जो बोस्ट करता है, वन हु बोस्ट्स इज कॉल्ड, वो क्या कहलाता है? एक हिंट दे देता हूं, एस से स्टार्ट होगा, ठीक है, आप बताएंगे इसका आंसर भी। फल्मिनेशन का मतलब होता है लाउड प्रोटेस्ट, क्रिटिसिज्म को बोलते हैं, आलोचना को बोलते हैं। तो संसद में इन चीजों के बावजूद नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री जो हैं, उन्होंने संसद के अंदर बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया, ठीक है, और उस तरह के भाषण को जहां उन्होंने अच्छे शब्दों का प्रयोग किया, प्रभावी शब्दों का प्रयोग किया, ऐसे भाषण को हम बोलते हैं रेट्रिक। आंसर ये आएगा। उसके बावजूद भी क्लैरिटी नहीं बन पा रही है कि फ्यूचर कोर्स क्या होगा, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन जम्मू कश्मीर के लिए क्या है। आंसर आएगा रेट्रिक।